तक 8,98,000 पशुओं में संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश भर में 40,000 पशुओं के एलएसटी संक्रमण से मौत हुई है। 8,48,000 पशु अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित हैं। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण से दूध का उत्पादन भी घटा है। लंपी संक्रमण बढ़ने से दूध उत्पादन में कमी। प्रदेश भर में दूध उत्पादन में 4.5 लाख लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक चूरू में 67% दूध में गिरावट आई। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। तो अब लंपी वायरस गायों में आने की वजह से इसका सबसे ज्यादा असर दूध के उत्पादन पर पड़ा है। जोधपुर में 43%, बाड़मेर में 42% दूध का उत्पादन गिरा है। ये लंपी के साइड इफेक्ट्स हैं। जैसलमेर में 38%, अजमेर में 36%, गंगानगर में भी अच्छा खासा असर इसका देखा जा रहा है। यानी कि जो लोग सुबह दूध कलेक्शन करते हैं अब उन्हें दूध कम मात्रा में मिल रहा है। जालोर में 26, पाली में 25, टोंक में 24 और गंगानगर में 20% गिरावट दर्ज की गई है। ये पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के आंकड़े हैं जहां से दूध का स्टोरेज किया जाता है। जोधपुर में 43, बाड़मेर में 42% दूध का उत्पादन गिरा है इस लंपी वायरस डिजीज की वजह से। जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों में ये गिरावट देखी गई है। यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये प्रतिशत और ज्यादा गिर सकता है, दूध में परेशानी हो सकती है और ऐसे में आम लोगों तक दूध पहुंचने में भी परेशानी हो सकती है। तो अब लंपी वायरस का असर साफ तौर पर दूध उत्पादन पर देखा जा सकता है। लगभग सभी जिले जहां से दूध इकट्ठा किया जाता है, ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, वहां पर अब दूध की कमी आने लगी है। तो राजस्थान में लंपी के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। लगातार घटता हुआ राजस्थान में दूध उत्पादन, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4,05,000 लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चूरू में 67% दूध कम उत्पादन होना शुरू हो चुका है। सवाई माधोपुर में 50, नागौर बीकानेर में 45%। इसके अलावा जोधपुर में 43 और बाड़मेर में 42। और अब बात गंगानगर की, जहां लंपी वायरस के कारण जिले के दूध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट सामने आई है। प्रदेश में रोजाना 4 लाख लीटर दूध कलेक्शन की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं गंगानगर के डेयरी में दूध की सप्लाई 40 से 50% तक प्रभावित हुई है। ऐसे में डेयरी संचालकों के द्वारा दूध की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों से दूध मंगवाया जा रहा है। इसके साथ ही दूध की आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण मिल्क पाउडर की मांग भी बढ़ गई। लंपी की वजह से दूध में आई गिरावट को लेकर हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने डेयरी संचालक से बात की है। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर के पशुधन में फैल रही लंपी स्किन वायरल डिजीज का असर न केवल पशुधन पर है बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी खासा असर पड़ने लगा है। चूँकि श्री गंगानगर जिले की बात करें तो 85,000 से ज़्यादा पशुधन अभी तक लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुका है। वहीं 4500 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। निश्चित तौर पर जब पशुधन संक्रमित है या पशुधन बीमार है तो उसका जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो भी काफ़ी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूध की शॉर्टेज की बात करें तो श्री गंगानगर जिले के बाज़ारों में लगभग 50% शॉर्टेज बताई जा रही है। 50% के आसपास फर्क पड़ रहा है इस पर। मार्केट के अंदर दूध नहीं है। अगर मिल्क पाउडर नहीं होता तो मार्केट के अंदर दूध की वावा शॉर्टेज आ जाती है बहुत ज़्यादा। नहीं, 50% जो शॉर्टेज आप बता रहे हो ये तो बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में। तो ये 50% का जो डिमांड और सप्लाई का गैप है ये कैसे पूर्ति हो रही है? ये मिल्क पाउडर के थ्रू पूरा हो रहा है। अच्छा, जो मार्केट के अंदर मिल्क पाउडर आ रहा है उसके थ्रू ये सप्लाई पूरी हो रही है। तो रीज़न क्या है, क्या रीज़न मानते हैं आप, क्यों दूध की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है? ये जो गायों के अंदर बीमारी चल रही है लैंपी, उसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेन प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी डेयरी की यदि बात करें तो रोज़ कितनी आया करता था दूध लंपी से पहले और आज के हालात क्या हैं?
आज के पहले दूध आया करता था जैसे मान लो 1000 लीटर के आसपास था, उसका मार्केट में 600 लीटर 500 लीटर का फर्क पड़ गया सीधा। मतलब सप्लाई केवल आधी रह गई। आधी रह गई। तो क्या रेट पे भी कुछ असर पड़ा है? और अब बात बीकानेर की, जहां लंपी का कहर लगातार जारी है। लंपी वायरस से जिले के दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। जिले के उर्मुल डेयरी की कलेक्शन सेंटर पर 25 से 30% तक दूध की गिरावट देखी गई है। लंपी की वजह से दूध में आई गिरावट को लेकर हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने डेयरी के अधिकारियों और समिति के लोगों से बातचीत की। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज फैलने के बाद न केवल पशुपालकों के लिए समस्या खड़ी हुई है, बल्कि इसके साथ साथ जो दूध का जो व्यवसाय करते हैं उनके साथ भी बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि दूध में जो है वो भारी कमी देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ खड़े हैं बीकानेर के उर्मुल डेयरी के ऑफिस में, और हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं और कुछ समिति के लोग हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रतिशत इसमें गिरावट आई है। 10% गिरावट आई है। क्या पहले कितना दूध आता था और अब कितना आ रहा है? पशुपालकों को कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कम गाँव में 1000 गाय मर गई, कई अंग तो दो ही मर गई, 3 ही मर गई, कोई ज़्यादा गाय ईबिंग है भाई, कोई कम चीज़ें तो ही है, और एक दो ही पशु सब मर गया। पाउडर दूध दूँ लोग। आपके सेंटर पे कितने % मतलब दूध? 10%। जून के महीने उर्मुल डेयरी का दूध संकलन है वो करीब 78,000 था, और जुलाई में जो लंपी आई वो 70,000 हो गया, और अभी गिर के अगस्त में 55,000 औसत रह गया है। इससे 30% से अधिक दूध को उर्मुल का संकलन कम हो गया है। और अभी इन दिनों में थोड़ी लंपी में नए केस कम आ रहे हैं, तो इससे यह हो रहा है कि अगले कुछ दिनों में यदि ये ठीक हो जाए तो हमारा कुछ दूध है वो संकलन है वो बढ़ोतरी और चला है। निश्चित रूप से इसके आम उपभोक्ताओं को भी इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि इन दिनों के अंदर जिस तरीके से दूध की जो जून के बाद में जो दूध में जो बढ़ोतरी आनी चाहिए थी वो लंपी बीमारी की वजह से नहीं आ पाई। पशुधन का बहुत गाँव में नुकसान भी हुआ, और उसी के उपरांत दूध के भाव बढ़े, खरीद मूल्य भी बढ़ा, तो खरीद के साथ साथ में उपभोक्ताओं के ऊपर भी दूध की मार पड़ी है। जबकि उर्मुल इस मामले में एक उपभोक्ताओं को, सर्च के उपभोक्ताओं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हमने उर्मुल की तरफ से हमने कोई दूध के अंदर उपभोक्ताओं पे बोझ डालें, उस पर हमने बढ़ोतरी नहीं करके किसानों को, दूध उत्पादकों को जो पशुधन से नुकसान हुआ उसको राहत देने के लिए उर्मुल की तरफ से हमने खरीद मूल्यों के अंदर दरों में बढ़ोतरी की। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब बात जैसलमेर की, जहां लंपी वायरस के कारण जिले के दूध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई। प्रदेश में रोजाना 4 लाख लीटर दूध कलेक्शन की गिरावट दर्ज की गई। लंपी फैलने से राजस्थान में गायों के दूध का उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई गौशालाओं में दूध का कलेक्शन 40% से 50% तक गिर गया है। पशुपालक काफी चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पशुपालकों से खास बातचीत की। उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है, और ऐसा ही हाल जैसलमेर सहित कई जिलों का है जहां लंपी ने अपना प्रकोप दिखाया। मामले जरूर कम हुए हैं, राहत मिली है, लेकिन अब जो है पोस्ट लंपी की जो परेशानियां हैं वो पशुपालकों को और डेयरी चालकों को लगातार परेशान कर रही है। गौशालाओं में भी दूध में काफी कमी देखने को मिल रही है। लंपी की बीमारी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पशुपालक अत्यंत परेशान रहे। लंपी के इलाज में सरकार की शिथिलता भी रही, इसका इलाज जो है वो भी बहुत देर से प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में गौवंश की मृत्यु हुई है। साथ ही लंपी से प्रभावित होने वाली जो गौवंश है वो बीमार है, उनकी जो क्षमता है दूध उत्पादन की वह भी बहुत प्रभावित हुई। इस वजह से दूध में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यह पशुपालकों को सीधा सीधा आर्थिक हानि, बहुत बड़ी उनकी आर्थिक हानि है। देश के पशुपालक अत्यंत त्रस्त है। राजस्थान के जो पशुपालक है वो अत्यंत त्रस्त है। इनकी आर्थिक समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। सरकार को चाहिए उन्हें अति शीघ्र उनकी जो गाय मृत्यु है उनका मुआवजा दे, अथवा उनकी जो दूध उत्पादन में कमी आई है, उनकी आय में कमी है, उसके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ प्रबंध करने चाहिए। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और अब बात चूरू की, जहां साधु